फ्यूल कम हो रहे हैं, कीमतें कम होती हैं, आप बिजली को कम क्यों नहीं करते? नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे फ्यूल चार्जेस का इशू है नहीं, जहाँ हाइडल से बिजली पैदा हो रही है, उन लोगों के लिए आपने बिजली अजाब डाल दिया। उसकी वजह क्या है? जनाब स्पीकर के IMF का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा डंडा है। हम कौम के आगे सच बोल नहीं सकते। हम इतनी बिजली महंगी करते जाएंगे। गरीब इलाका है, मिनिस्टर साहब का जिस इलाके से ताल्लुक है, मेरा वही डिवीज़न है। गुर्बत है, बेरोज़गारी है। एक शख्स जिसके 500 का बिल आता था, आज 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, उनके ऊपर डिडक्शन डाली गई है। जब बिजली महंगी होगी फिर चोरी बढ़ेगी। गरीब मुल्क है और बिजली चोरी बढ़ती है। उस पर मेरा जो दूसरा सवाल है मिनिस्टर साहब से, कि जैसे टारगेट किलर होता है ना, अब वापडा वालों ने उनको टारगेट दिया गया कि हर सब डिवीज़न ने 10 पर्चे देने हैं बिजली चोरी के। अब उन्होंने टारगेट किया कि खुद वापडा एहलकार जाके, नाम कोई और होता है, FIR देते हैं। FIR पे सुबह उसका रिश्तेदार पकड़ा होता है, FIR पे नाम किसी और का होता है। अब वहाँ ये जून का महीना, इससे पहले भी दिन रात इनके ऑफिसर वीडियो लिंक पे बैठे हैं। SDO का पता करे, वो वीडियो लिंक पे, एक्सियन, SC, चीफ सेक्रेटरी साहब को हम मिलने आए तो वो वीडियो लिंक पे मसरूफ है। तो मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि बिजली चोरी बढ़ेगी और लोग फिर इस पे कार्रवाइयाँ करेंगे, चोरी करेंगे। जहाँ तक ट्रांसफार्मर का मसला है, ट्रांसफार्मर की तो अब ये हालत है कि रात को लगाते हैं 2 बजे। मेरे अपने हल्के में 2-3 वाक़े में 1 घंटे बाद वो ट्रांसफार्मर वो जल गया है। और देहात में जो देहाती गरीब लोग हैं, शहरी तो चलो सड़कों पे आ सकते हैं, देहाती बेचारा 100-100, 200, 300 रुपये इकट्ठा करके लाख 1.5 लाख रुपया वो वापडा वालों को देते हैं। ये अभी भी हो रहा है। कम अज कम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म चल सकता है, ये चीज़ रोक सकता है। आखिर में शुक्रिया सर, 1 मिनट, थैंक यू। मतलब तकरीर तो नहीं हो सकती ना जब से साहब, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं। एक सवाल होता है, आपने पूछ लिया। माइक खोले जस्सी साहब का, आप पूछ लें। दूसरा मैं लास्ट सवाल, बल्कि मिनिस्टर साहब के इल्म में है, क्या इस वक्त भी हुकूमत जो है IPPs के नए लाइसेंस देने का इरादा रखती है? कोई काम इस पे कर रही है तो ये या कोई उनका कोई प्लान बन रहा है तो कम अज कम ये भी जरूर बताएं। शुक्रिया। देखें, अपने महकमे को की गलतियां एक्सेप्ट करना, अपने महकमे की कोई किसी बेवा की तरह, एक तो बराए मेहरबानी बेवाओं को हर सियासी मामले के अंदर घसीटे ना। बेवाएं बड़ी बाइज्जत और अच्छी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बेवाएं क्यों बेचारी रोती हैं? अगर वो रोती हैं तो वो रोती होंगी, उसमें मेरे साथ या उनके साथ किस चीज का जी ताल्लुक है? और मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा अपने महकमे की गलतियां को, क्या आपके सामने झूठ बोल के फिर भी क्लैपिंग करूं अपने महकमे की गलतियों के लिए? कौन एक्सेप्ट करेगा गलतियों को? कौन करेगा? कि हल भी बताएंगे, हल जितना वक्त हमें मिला है उसके अंदर आपको हल करके भी दिखाएंगे। पहले भी हमने हल करके दिखाया है। इसी मुल्क के अंदर मवासलात का निजाम का बेड़ा गर्क था। PTCL के महकमे के एक फोन कनेक्शन के लिए हम बुजुर्ग MNAs बैठे हुए हैं। MNAs वजीरों के पीछे दरखास्तें लेके फिरते थे कि 10 कनेक्शन दिलवा दो। वो जमाने में भी प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन क्रिएट करके पूरे मुल्क के अंदर हमने हुकूमत और अफसरशाही से इन महकमों की जान छुड़वाई थी। यही रवैये के साथ बिजली की जो तकसीम वाली कंपनीज हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन, कंसेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनको भी बेहतर करने की जरूरत है। जो IPPs की मौसूफ बात कर रहे हैं, आज हम पिछले 2 महीने से वर्किंग कर चुके हुए हैं। कौन से IPPs हैं जिनकी कैपेसिटी की पेमेंट्स हो रही है लेकिन बिजली बना नहीं रहे? उनको रिटायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से कितना अपफ्रंट पैसा देना होगा, उसमें कितना डिस्काउंट हम उनसे ले सकेंगे, ये तमाम बड़ी तफसील से, और ये पार्लियामेंट डिजर्व करती है, पार्लियामेंट का हक है। मैं आपकी उधर इस स्टेज के ऊपर खड़ा होके आप मुझे प्रेजेंटेशन की इजाजत दें, मैं अपने तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को एक पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा। 3 घंटे लगेंगे उसके। मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं। और किसी इंजीनियर का आप लोग एक्सपर्ट्स लेके आए, मैं भी एक्सपर्ट्स लेके आऊंगा। एक चीज को हम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे ताकि आपकी मुकम्मल जी तसल्ली हो। लेकिन ऑनरेबल मेंबर से मैं एक गुजारिश करूंगा, सर मैं जरा खत्म कर रहा हूं बात, आप मेरी आखिरी वो बेवाओं वाली आवाज तो सुन लें।